ज्ञान कर लेता है, माया रूपी संसार से पार हो जाता है, भगवत भक्ति से बेड़ा पार होता है। इस प्रकार का एक प्रश्न का उत्तर आया है। आओ, अतीश्वरी माया दुष्कर्म कृतात्म भी कर्मयोगे वर्ते पुरुषो येन संस्कृत विद्वेषानि कर्माणि निष्कर्म विन्दते पराम। कर्मयोग, कर्म जो है जटिल है, कर्मों की व्याख्या भी बहुत कठिन है। कर्म भी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, ये तीन प्रकार के कर्मों की व्याख्या है। जो प्रारब्ध है, बीमा आपका पक गया है, लंबे अंतराल से, पिछले जन्मों से जो संग्रह करके आए हो, वो आपका बीमा है, वो भोक्तव्य है। शुभ हो चाहे शुभ होगा तो भाग्य के रूप में बदल जाएगा, और अशुभ होगा वो पीड़ा के रूप में बदल जाएगा, और शारीरिक दंड के रूप से निकलेगा, तो ये दंड भोक्तव्य है। और इसकी तीन प्रकार की व्याख्या वेदवादी ब्राह्मणों ने की। कर्म कर्म कर्मेति वेदवादों ने लोकी के वेद से थे चरात्मान पात्र भयंति सूर्य। इन तीन प्रकार के भागों में कर्म, अकर्म और विकर्म बहुत मुश्किल है। ये तीन प्रकार की है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो तो है कर्म, और अपने खुद के पेट गुजारे के लिए करते हैं वो है विकर्म, और जो नहीं करने योग्य कर्म है वो है अकर्म। इंसान ध्यान रखना, ये तीन प्रकार की इसकी व्यवस्था बताई है। भगवान के अवतारों का भी प्रश्न आया कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान के आने का हेतु क्या है। वो भगवान अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं, संसार भी भगवान बनाते हैं, और धर्म अधर्म, सम विषम और अच्छे और बुरे दो ही प्रकार का, जो देवी गुण की भेजते हैं और आसुरी गुण की भेजते हैं। और देवी संपदा और आसुरी संपदा, ये दो परंपरा। कभी कभी देवी संपदा तो भगवत आश्रित होती है, लेकिन आसुरी संपदा होती है भगवान को नहीं, वो ईश्वर वाली होती है, आस्तिक होती है। आज कोई विशेष कार्यक्रम कई गई है। आज आपने अटू कथा विषम बिहार बाद में भजन गाता हमारे समाज भवन चालना है, और भोजन प्रसादी बड़ी लड़ी है आपको। और अटे कोई प्रोग्राम यहाँ तो स्वागत समारोह है, और कोई हवाला बारू लोग जो संत एक संत भी आए, भारत के मेहमान आए, उनको स्वागत है। इस प्रकार के अवतार बताए गए, और सब मिलकर के ये 24 अवतार है। पहले से जो पहला अवतार बिना तो आप लोगों को हंसा अवतार है, जो ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान दिया। दूसरा दत्तात्रेय अवतार, फिर सनक सनंदन वाला अवतार, फिर ऋषभ देव जी। जानते हो ना, दो परंपराएं हमारे यहाँ 8वें स्थान पे आते हैं। और जैन दर्शन में, मैंने जैन दर्शन भी पढ़ा है, मैं बौद्धों की विपश्यना में भी वहाँ पुणे में मठ में जाता था, शौक था, थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद में रखा है। तो ये भगवान ऋषभ जैन समाज का, जैन धर्म का प्रतिपादक 8वां भगवान कहलाता है। हमारा 8वां और उनका पहला भगवान ऋषभ। और ये दो परंपरा वैष्णव पंथ में भी है, जैन दर्शन में भी है।
प्रकार में मत्स्य अवतार, ये कथाएं आप सुन चुके हो और 12वां अवतार है ये। उसके बाद कच्छप अवतार, हरि अवतार और उसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम की एक अवतार, फिर रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार और ये कल्कि अवतार। ये लेना सब मिला मिला। हयग्रीव नहीं आया है, हयग्रीव नाम का राक्षस भी हुआ और हयग्रीव नाम का भगवान का अवतार भी हुआ, तो याद रखना हो। ऐसी ये भगवान का जो अवतारवाद है वो एक तीसरे चौथे ऋषि ने ये श्रवण करा दिया है। क्रमोत्तर ऋषियों ने अलग अलग युगों में भी भगवान ने अवतार लिया। कस्मिन काले से भगवान के मरने के दृश्यों भी नानावा मेरी विधिना मुझे विधि हो चता। कौन से युग में भगवान रंग भी बताया, कौन सा रंग लेते हैं? तो एक युग में भगवान पीला अवतार, पीला रंग लेके आते हैं, फिर लाल रंग में आए, फिर नैसर्गिक जो मनुष्य का रंग है वो लिया और फिर काला रंग में अंत में भगवान कृष्ण आए। इस प्रकार का ये उदाहरण बताया।